हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। न्यू मॉम के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर पाएंगी। और बच्चा जो है वो पूरी तरह से ब्रेस्ट मिल्क पर ही डिपेंड होता है और उसे भी पूरी पोषण मिल पाएगा। सी सेक्शन में आपको हेल्दी डाइट लेना नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही मेजर ऑपरेशन होता है। इसके बाद अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील करेगी, और अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो बॉडी में कई तरह की कमी हो सकती है, जिससे बोन्स में पेन या फिर मसल्स पेन स्टार्ट हो सकता है। साथ ही साथ स्टिचेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस बात को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी चीज़ है जो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आप खाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, और क्या चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की मदद से नए टिश्यू सेल्स की ग्रोथ तेज़ी से हो जाती है और बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करने लगती है। प्रोटीन रिच डाइट में आपको दाल लेनी है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी है और सब्जी लेनी है। बहुत सारे लोग सी सेक्शन डिलीवरी के बाद दूध लेने को मना करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर हमेशा दूध लेने को स्पेशल परामर्श करते हैं। आपको दूध लेना है, क्योंकि अगर आप दूध लेने लगती हैं तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क भी बनेगा और बच्चा आराम से उसे पिएगा। पर आपकी बॉडी में दूध की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पर, तो इसीलिए आपको दूध ज़रूर लेना है। सेकंड है कैल्शियम रिच फूड। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है, साथ ही साथ मसल्स को भी आराम देता है। इस समय बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मसल्स पेन होने के चांस होते हैं, इसीलिए आपको मसल को भी आराम देना है। इसीलिए कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, जिसमें मिल्क होता है, चीज़ होता है और बीन्स होता है। इसके अलावा आप दही ले सकती है और टोफू भी ले सकती हैं। नेक्स्ट है, आपको विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, क्योंकि ये नए टिश्यू को बनाता है। जितना भी डिलीवरी के समय टिश्यू लॉस हुआ है, ये उतने ही टिश्यू को बनाता में हेल्प करता है। इसके लिए आप पालक लीजिए, ब्रोकोली लीजिए, फ्रूट्स लीजिए खूब सारी क्वांटिटी में। इससे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, फाइबर ज़रूर लीजिए अपने खाने में, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग के 10 दिन से तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है। शुरुआत में कुछ दिनों तो डॉक्टर आपको मोशन पास करने के लिए दवा भी दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये दवा बंद कर दी जाएंगी। इसीलिए आपको अपने डाइट में फाइबर ज़रूर लेना है, जिससे आपको फाइबर आराम से मिल सकेगा और आपके स्टिचेस पर जोर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय पर कॉन्स्टिपेशन होने से आपके स्टिचेस पर जोर पड़ने के चांस बहुत ज़्यादा होता है और उससे पेन होने के चांस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको अपने खाने में ज़रूर लेना चाहिए। अगर फाइबर की सबसे अच्छा सोर्स माना जाए तो आप दलिया ले सकते हैं। दलिया में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन भी होता है और बहुत सारे मिनरल्स भी होता है। ये आपकी मिल्क सप्लाई भी बढ़ाता है, तो दलिया अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप नमकीन दलिया ले सकते हैं या फिर मीठी दलिया भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स में आप लौकी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, तुरई ले सकते हैं, ब्रोकोली ले सकते हैं। ये सारे सब्जी अगर आप अपने डाइट में लेंगे तो देखेंगे कि आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और आपको बहुत हल्की भी फील होगा, और साथ ही साथ आपका मोशन भी बहुत आराम से पास होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको मोशन पास करने में किसी तरह की दिक्कतें हो रही है, पेट में थोड़ा सा हेवी सा हो रहा है, तो आप सिर्फ मूंग दाल कुछ दिन के लिए लीजिए। मूंग दाल जो है ना, जो ग्रीन मूंग दाल होती है वो सबसे ज़्यादा लाइट होते हैं, इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आपको बहुत हल्की रहेगी। नेक्स्ट है कि आपको दिन में 2 से 3 फ्रूट्स ज़रूर लेने हैं। आप बादाम ले सकते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए, और साथ ही साथ आप सलाद भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। अगला है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इस समय पर गैस बन रहा है तो आप अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं। अजवाइन का पानी बनाने के लिए अजवाइन का एक पोटली बना लीजिए कपड़े में, और उसे पानी में डाल लीजिए और अच्छे से उबाल दीजिए। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो आप वो अजवाइन का पानी पी सकते हैं। इसे देखेंगे कि आपका गैस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। जो पेट फूला हुआ रहता था वो भी कम होने लगेगा। ऑपरेशन के लगभग 15 से 20 दिन तक आपको ये पानी ज़रूर लेना है।
तो अब हम बात करते हैं कि आपको खाने में क्या क्या नहीं लेना है। तो सबसे पहले जो सब दाल होते हैं जो गैस ज़्यादा बढ़ाता है वो दाल आपको नहीं लेना है, जो कि हेवी होता है, जैसे कि राजमा या फिर अरहर का दाल, ये सारे चीज़ें आपको नहीं लेना है। आपको स्पाइसी फूड भी इस टाइम पर अवॉइड करना है, क्योंकि आप अगर स्पाइसी फूड लेंगे तो आपके स्टिच हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। बाहर का कोई भी खाना इस समय आपको नहीं लेना है, हल्का खाना लेना है जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो सके। बहुत लोग कहते हैं कि आपको चावल नहीं खाना है, फ्रूट जूस ले लेना चाहिए, दही खाना चाहिए, लेकिन 2-3 दिन ऑपरेशन के बाद आप ये सारे चीज़ ले सकते हैं। लेकिन जो भी खाना आप लेते हैं वो फ्रेश होना चाहिए। दही अगर आप लेते हैं वो भी फ्रेश होना चाहिए। चावल भी आपको इस समय पर फ्रेश लेना है। आप कोई भी अगर जूस भी यूज़ करते हैं वो भी फ्रेश होना है। फ्रेश खाना जो होता है वो ईजिली डाइजेस्ट होता है और आपको हील होने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आपको इस समय पर घी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, घी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको हल्का हल्का करके आप घी ले सकते हैं। आप दाल में मिलाकर भी खा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।